الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد وليس فيهم مؤمن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, अभी आप हज़रात ने हज़रत अल्लामा व मौलाना क़ारी निसार साहब की ज़बानी इस्लाही मालूमाती ख़िताब समाअत फरमाई। अल्लाह जल्ल शानहू आपको और हमको और हर मुसलमान को सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो शायर ने कहा है कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये बंदा अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। इसी शेर पर अगर आप और हम गौर करेंगे और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे, अपना माशरे के हालात देखेंगे, तो फिर आपको और हमको ये समझ में आएगा कि हम लोग किस मंजिल पर खड़ी है, किस पोजीशन में मौजूद है। इस्लाम, दीन इस्लाम ये मुकम्मल मज़हब, ये मुकम्मल दीन है। मुकम्मल दीन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी के जितने भी लम्हात है, ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात है, उस तमाम ज़रूरियात और ज़िंदगी के तमाम लम्हात के रहनुमाई इस्लाम में मौजूद है। आप पानी कैसे पिएंगे, इसकी रहनुमाई इस्लाम में मौजूद है। आप खाना कैसे खाएंगे, इसकी रहनुमाई इस्लाम में मौजूद है। आप तिजारत कैसे करेंगे, इसका तरीका इस्लाम में मौजूद है। आप जिंदगी के जो भी लम्हात हो कैसे गुजारेंगी, अगर आपको मालूम करना चाहते हो तो उसका तरीका इस्लाम के अंदर मौजूद है। और अगर उसी तरीके पर आप और हमारी ज़िंदगी गुजर गई, ज़िंदगी के लम्हात इस्लाम के अहकाम के मुताबिक, इस्लाम के रहनुमायत के मुताबिक गुजर गई, तो फिर दुनिया की ज़िंदगी भी हमारे लिए कामयाब तरीन ज़िंदगी होगी, इज़्ज़त की ज़िंदगी होगी, रहमत की ज़िंदगी होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा की ज़िंदगी होगी। और जब इस दुनिया को छोड़ करके कब्रिस्तान में पहुंच जाएंगे, तब भी आपके कब्र पर अल्लाह के रहमतों का बरसात होता ही रहेगा। लेकिन हमारे
मौजूदा ज़माने की हमारे मुआशरा के जब हालात देखते हैं, है तो मुसलमान, नमाज भी कभी कभी मस्जिद में पढ़ता है, जुमा पढ़ता है, दाढ़ी भी रखी हुई है, लेकिन वही मुसलमान झूठ भी बोलता है तो मुसलमान, हुजूर की कलिमा भी पढ़ता है, हुजूर की मोहब्बत का दावा भी किए हुआ है, लेकिन वही मुसलमान क्या करता है, सूद भी तो खाता है। वही मुसलमान कलिमा भी पढ़ता है, मस्जिद में भी जाता है, लेकिन वही मुसलमान क्या है, दूसरे मुसलमान से नफरत भी तो करता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने आज से 1400 साल पहले खबर दी है कि लोगों पर कैसे कैसे ज़माना आएगा। हुजूर फरमाते हैं कि यात अलन्नास ज़मानुन यज्तमिऊन फिल मसाजिद वलैस फीहिम मुमिनुन, कि ऐसे ज़माना आने वाला है, ऐसे ज़माना आएगा लोगों पर कि मस्जिद में जमा होंगे, मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मस्जिद में जमा होने के बावजूद, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बावजूद उसमें कोई ईमान वाला होगा ही नहीं। इसको मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ तरीके से इसका वजाहत किए कि इसका हदीस का मतलब ये है कि लैसा फीहिम का मतलब ये है कि हो तो मुसलमान होगा, नमाज पढ़ता होगा, लेकिन कामिल मुसलमान नहीं होगा। मतलब है कि नमाज भी पढ़ता होगा, दूसरी का हक के भी दबाए रहता होगा, नमाज भी पढ़ता होगा, जुल्म भी करता होगा, नमाज भी पढ़ता होगा, सूद भी खाता होगा जो हराम है। अरे हमारे ज़माने में तो हो ही रहा है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने तो ये कहा कि नहीं, ऐसे ज़माना आने वाला है, कितनी गुमराही आएगी, इतनी बदअकीदी आएगी कि नमाज भी पढ़ता होगा लेकिन उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत और अज़मत भी नहीं होगी। नमाज भी पढ़ता होगा, कुरान की अज़मत उसके दिल में नहीं होगी। आज हम लोग अपना जायज़ा लेंगे, हम तो मस्जिद में जाते हैं, देखते हैं कि मस्जिद में कुरान शरीफ रखा हुआ है, उस पर गर्द गुबार पड़ा हुआ है, मुसलमान आ रहे जा रहे देख रहे, लेकिन कुरान को साफ करने के लिए कोई तैयार नहीं। वही उसके घर में जाएंगे, बड़ा टीवी लगाया होगा और उस पर क्या डाला होगा, पर्दा डाला होगा, दिन में 3 मरतबा साफ कर्तव्य होगा। अब अपने ईमान का जायजा लीजिए। वही कुरान हकीम जो अल्लाह का मुकद्दस किताब है, जो आपकी और हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, जो आपको और हमको अल्लाह से करीब करने के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, जो कुरान आपको और हमको दुनिया व आखिरत की निजात और कामयाबी अता फरमाएगा, वही कुरान कलाम इलाही मस्जिद में रखा हुआ है। और क्या हो रहा है, उस पर गर्द गुबार पड़ा हुआ है, मुसलमान देख रहे हैं, आ भी रहा है, जा भी रहे, नमाज भी पढ़ रहा है, उस कुरान पर ईमान भी रखे हुए है। पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ने को तो तौफीक ही नहीं, अमल करने के दूर के बाद उस कुरान को उठाने के साफ करने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए हुजूर ने फरमाया, यात अलन्नास ज़मान यज्तमिऊन फिल मसाजिद वलैस फीहिम मुमिनुन, कि मुसलमान मस्जिद में जाएगा, नमाज पढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर अगर ईमान होता, कुरान की अजमत दिल में होती, तो कुरान पर गर्द गुबार होता, कुरान पर मिट्टी होती, कुरान दिमाग का आता, मुसलमान उसको देख लेता। मुसलमानों, आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम जलसे में आ गए, 150 रुपये चंदा दे दी गया है, सर हिला दिया, नारा लगा दिया, न शुआरा और मुकर्रिर को फिर साहब को नजराना दे दिया, तो हमारा बेड़ा पार हो गया है। इतना आसान नहीं। हजरत मुआज इब्न जबल हुजूर की जलील कदर साहबी है। ये वो साहबी है जो अल्लाह के रसूल ने अमीर बना कर, गवर्नर बना करके यमन की तरफ रवाना किया था। जब इसका आखिरी वक्त आया, ये जवानी में 18-19 साल की उम्र में इस्लाम लाया, ईमान से मुशर्रफ हुआ, और 32 या 33 साल की में दुनिया से रुखसत भी हो गया। रवायतों में आता है कि जब इसका हज़रत मुआज़ इब्न जबल का आखिरी वक्त आया,
उनके साहबा किराम मौजूद है, अजीज वाकारी मौजूद है। जब आखिरी वक्त है तो अब रोने लगे, आंखों से आंसू जारी होने लगे। साहबा किराम ने पूछा, साथियों ने पूछा, वहां मौजूद लोगों ने पूछा कि मुआज आप क्यों रो रहे हैं? आप तो हुजूर के सहाबी है, नमाज की कमी नहीं, तिलावत की कमी नहीं, जिहाद की कमी नहीं, नेकियों की कमी नहीं, फिर आपको रोने की क्या बात है? रोने की क्या, रोते क्यों हैं? जरा आखिरत की फिक्र देखिए कि साहबा कराम को आखिरत की कितनी फिक्र थी और हम लोग आप किस मंजिल पर खड़े हैं। हजरत मुआज इब्न जबल ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे साथियों, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी एक ख्वाहिश थी, एक तमन्ना थी, वो पूरी नहीं हो सकी। एक ख्वाहिश हमारी थी, वो पूरी नहीं हो सकी, इसलिए मैं दुनिया से जा रहा हूं, रो रहा हूं। साहबा किराम ने साथियों ने अर्ज की कौन सी ख्वाहिश आपकी बाकी थी, जरा बताइए। हजरत मुआज इब्न जबल ने अर्ज किया, इरशाद फरमाया कि मेरी ख्वाहिश थी कि काश रमजान शरीफ का मुबारक महीना होता, गर्मी का मौसम होता, अरब की गर्म सरजमीन होती और मैं लड़ता लड़ता कुफार से मुकाबला करता, मेरा हाथ भी कट जाता, मेरा पाँव भी कट जाता और मेरे गर्दन भी अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रास्ते में कट जाता। और कल बरोज माशर जब अल्लाह पूछता कि ये मुआज क्या लेकर के आया है, तो मैं बारगाह में इलाही में अर्ज करता कि या अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में अपने हाथ को भी कटा के लाया हूँ, अपने पाँव को भी कटा के लाया हूँ, अपने गर्दन को भी कटा के लाया हूँ। आज तो हम लोग मुसलमान हैं, हुजूर की मोहब्बत का दावा किए हुए 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। वो नमाज जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं कि कुर्रतु आइनी फी सलात, कि मेरे आंखों की ठंडक कहाँ है, नमाजी में है। उस नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तो दड़ादड़ बन रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पंखा भी लगा हुआ है, ठंडा पानी भी है, हर चीज की सहूलत मौजूद है। लेकिन जब आजान हो जाए, 100-200 घरों की बस्ती होगी, 10 आदमी नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं, तो फिर हमारे ऊपर जालिम व जाबिर नहीं होंगे। हमारे घर में खैर और बरकत कहाँ से आएगा, इत्तेफाक व इत्तेहाद कहाँ से आएगा? तो फिर मुसलमान में तो नफरत होगी। इसलिए मुसलमानों, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐसे ज़माना आने वाला है कि ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि इस्लाम का सिर्फ नाम ही बाकी रहेगा। मुसलमान तो होगा, लेकिन उसका चाल चलन, उसका रंग उडंग, उसकी ज़िंदगी के लम्हात, उसके तकरीबात इस्लाम के मुताबिक नहीं होगी, गैरों के मुताबिक होगी। आज हम लोग शादी के तकरीबात ले लीजिए, एक शादी में कितने खर्च हो रहे, ये कोई इस्लाम का हुक्म है? हुजूर फरमाते हैं अद्दीन युस्र, दीन में आसानी है, कोई सख्ती नहीं। क्या मतलब? दिन में आसानी का मतलब ये है कि मसलन आप मुसाफिर है, आप रोज़ा नहीं रख सकते हो, तो अल्लाह की तरफ से इजाज़त है कि आप सफ़र के हालात में रोज़ा रख, बाद में रख लीजिए। बीमार है, खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तो आप बैठ करके पढ़िए। लेकिन हम लोगों ने इस्लाम को ऐसे बना लिया है कि फिर उस पर हम लोगों को अमल करना मुश्किल हो गया है। तो मुसलमानों, ये जो जलसे हैं, महफिलें हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, मुनक़िद करना ही चाहिए, आना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए। लेकिन सुनने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। कल बरोज माशर आपके पास, हमारे पास ये उज़्र नहीं होगा कि हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो खबर ही नहीं था। इसलिए एक हदीस में मैंने पढ़ा है, हुजूर फरमाते हैं कि बरोज माशर जाहिल को 1 मरतबा सजा दिया जाएगा, और जो आलिम दीन होगा, बेअमल होगा, मस्जिद में नहीं जाता होगा, नमाज नहीं पढ़ता होगा, बेअमल होगा, उसको तो सब कुछ मालूम है, नमाज के फजीलत, मस्जिद के फजीलत, सब कुछ उसको मालूम है, उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ता है,
मस्जिद में नहीं जाता है, हुजूर फरमाते हैं कि उसको 7 मरतबा अज़ाब दिया जाएगा, इसलिए इसके पास कोई उज़्र नहीं होगा। तो आज हम लोग सुन रहे हैं नमाज के ताल्लुक से, अकीदे के ताल्लुक से, अमाल के ताल्लुक से, ये मत समझ लीजिए कि हमने सुन ले गया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है। अब आप पर अमल करना जरूरी है। अगर अमल नहीं करेंगे तो कल बरोज माशर आपके पास उज़्र नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों सुनिए, आइए बैठिए, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी का जो पोजीशन संभाले हुए हैं, ये पोजीशन में तब्दीली लाइए, अपनी इस्लाह की कोशिश कीजिए। अगर हम लोगों ने इस्लाह की कोशिश की तो इंशाल्लाह जितनी दुनिया की परेशानी जो इस वक्त मुसलमानों पर हो रही है, नाजिल हो चुकी है, ये परेशानी भी अल्लाह अपने फजल करम से दूर फरमाएगा। एक इज्जत की जिंदगी नसीब होगी। दुनिया के हालात नहीं देख रहे हो क्या सब हो रहा है। और अगर हम लोगों ने इस्लाह कर लिया तो फिर आखिरत की जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो फिर मौत आने वाला नहीं है, वो भी अल्लाह के रहमतों की ज़िंदगी होगी, जन्नत की ज़िंदगी होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हो, रज़ा की ज़िंदगी होगी। मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत की, अल्लाह जल्ल शानो इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद नेक अमल किए, तो उसके लिए क्या हो गए, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, उनके लिए जन्नत है, वज़ालिकल फौजुल कबीर, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मालूम क्या हुआ कि दुनिया व आखिरत के कामयाबी का मियार क्या है? मकान है, दुकान है, कुर्सी इक़्तिदार है? नहीं, दुनिया व आखिरत की कामयाबी का मियार अल्लाह जल्ल शानु ने 2 चीज़ों को करार दिया है कि 2 चीज़ें अगर आपके पास है, अल्लाह हर मुसलमान को नसीब करे। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है, आप दुनिया में भी कामयाब है, आप दुनिया के बाद जो मनाजिल आने वाले उसमें भी आप कामयाब है। और वो 2 चीज़ें क्या है? इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात, एक ईमान है और दूसरा क्या है? नेक आमाल है। यही 2 चीज़ें अगर आपके पास है तो फिर दुनिया की ज़िंदगी में भी आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी नसीब होगी। आज मुसलमान का ईमान कहना, अभी तो कारी साहब बयान कर रहे थे कि इलेक्शन यहाँ हो रहा है और एक जेब में कुरान रखा हुआ है, एक जेब में पैसा रखा हुआ है, और जा करके लोगों को दे रहे, कुरान पर हाथ रखवा रहा है कि वोट हमको देना होगा, 1000-2000 रुपये ले लीजिए, हमारे ईमान यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और वो लोग ले रहे हैं, अपने ईमान को पैसे पर बेच रहे हैं। इसलिए मुसलमान कुछ एहसास कीजिए ना, ये दुनिया तो चंद दिनों की है ना, ये कुर्सी इक़्तिदार तो चंद दिनों की है ना, ये मकान और बिल्डिंग तो चंद दिनों की है। आखिरत की फिक्र कीजिए, आखिरत के लिए सोच लीजिए। दुनिया के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो, कम से कम उस कब्र के लिए जिसमें हर इंसान को जाना ही है, जैसे किसी इंसान को छुटकारा ही नहीं, उस कब्र की भी तो कुछ तैयारी कीजिए ना। तो वह काफ़ी वो ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा। वो शायर ने कहा है कि तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा, 2 बूंदे काफ़ी अगर असर कर जाए तब। हाँ, रात भर भी बोलते रहेंगे तो माशाल्लाह रात भर तो जैसे 2 बजे तो जलसा चलता ही है, लेकिन हमारे रंग ढंग कभी चेंज हुआ ही नहीं। रोज़ मिलाद हो रहे, रोज़ जलसे हो रहे हैं। हम लोगों ने जो पोजीशन संभाला हुआ है उस पोजीशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो और आप और हमारे ज़हन में तो ये बसा दिया गया है कि अब मर जाइए, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बाप आपके पीछे में 10वां करेगा, 20वां करेगा, 40वां करेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। इतना आसान नहीं। फर्ज नमाज याद रखिए, फर्ज का मुकाम अलग है, वाजिब का मुकाम अलग है, सुन्नत का मुकाम अलग है, मुस्तहब का मुकाम अलग है। जिंदगी भर मुस्तहब करते रहिए, एक फर्ज के बराबर नहीं हो सकता है।
जिंदगी भर आप इसाल सवाब करते रहिए, फर्ज नमाज के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। आप फर्ज भी पढ़ लीजिए और उसके बाद आपके पीछे में 10वां 20वां हो जाएगा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, तब सोने पर सुहागा हो जाएगा। और ये बात ज़हन से निकालिए कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तिलावत नहीं करेंगे, फ़र्ज अदा नहीं करेंगे तो हमारे पीछे में 10वां 20वां 50वां हो जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे आसान नहीं। ये अलग बात है कि अल्लाह का फजल हो जाए तो अलग ही एक बात है। इसलिए कुछ तब्दीली लाए, मस्जिद बना रहे हो, अल्लाह कबूल फरमाए। यहाँ के लोगों ने नेक इरादा किया है, अल्लाह इस इरादे को कबूल फरमाए। और फिर आप हजरात ने चंदा भी दिया, ताउन भी किया है, अल्लाह सबके ताउन और चंदे को भी कबूल फरमाए। अल्लाह जल शानो हो हमारे इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना।